हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर 28 आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का मेंस का पजल है ये। ओके, ये रहा आपके सामने सवाल। आपके सामने ये टाइमर भी हम स्टार्ट करेंगे आज क्योंकि कितने को लगता नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का मेंस का पजल था ये। ठीक है, अब सिर्फ हमको ही बनाते हुए देखोगे तो खुद दिमाग नहीं लगाओगे तो अच्छा ऐसे ऐसे इजी लगेगा ही पजल। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेंस क्लास है, क्लास नंबर 27 अपलोड हो चुका है, अगर आप देख सकते हैं। देखने का दिल है, देख लीजिएगा। 4 वेरिएबल का पजल है। ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप का पजल आता है, उलझुल बनाने से फायदा नहीं है। फ्री बैच चल रहा है बीपीएस को, डीएफडी डायग्राम इसमें हम आपको पढ़ाया था, जिसका चांसेस रहता है एग्जामिनेशन में आने का। क्लास नंबर 16 है ये फ्री बैच का। ठीक है, और हम ऐड करेंगे, हम सोच रहे हैं इसमें भी टाइमर ऐड कर दें, तो देखेंगे जैसा दिल करेगा। आप लोग तो रिस्पॉन्स कीजिएगा नहीं। ठीक है, तो चलो ये रहा पजल बनाने का क्वेश्चन। अब कितना स्टूडेंट होता है बोलते हैं कि मेंस का पजल हम नहीं बनाएंगे रीजनिंग में। ठीक है, मेंस का रीजनिंग में आप मेंस का पजल नहीं बनाइएगा। करंट अफेयर आपसे याद नहीं होता है, मैथ तो सिर्फ आप स्पीड मैथ करके रहते हैं, अर्थमेटिक मेरे से होता नहीं है। ठीक है, इंग्लिश हम हिंदी से आए तो इंग्लिश इतना समझ में आता नहीं है। डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे, सब पेपर में तो बहाना बना दिया, तो मेंस क्वालिफाई कैसे कीजिएगा। तो पजल बनाना पड़ेगा आपको, मेंस में एग्जाम का लेवल वो हो गया है।
बनाइए, देखिए, बना के ट्राई कीजिए। चलिए, टाइम अप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। डायरेक्शन बोला है कि 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सबको फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट टियर्स फॉर डायमंड, इमरल्ड, रूबी, टोपाज, ओपल, पर्ल, क्वार्ट्ज एंड एम्बर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो सबको डिफरेंट टाइप का जेमस्टोन पसंद है। दे आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, और डिफरेंट ईयर में ये लोग बॉर्न किए हैं। 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2 और 12। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। द पर्सन वेयर मैरिड एज वाज कैलकुलेटेड, देयर एज वाज कैलकुलेटेड, मैरिड नहीं होगा यहाँ पे, एज कर दीजिएगा। देयर वेज वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2022। 2022 में इनका एज कैलकुलेटेड हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से आते हैं, पेन लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ से देयर प्रेजेंट एज वाज कैलकुलेटेड और 2022 इसको कर दीजिएगा। चलिए, 2 पर्सन वे सीटेड बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक डायमंड। पी और डायमंड के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पी करते हैं और यहाँ पे डायमंड लिखते हैं, इनके बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, वी नाइदर इज एडजेसेंट टू द वन हु लाइक डायमंड और नॉट पी। तो ये v जो है इसके भी एडजेसेंट नहीं है और इसके भी एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, नॉर p whose एज वाज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या जरूरत पड़ेगी हमें, कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे, 72, 77, 82, 87, 92, 97 और 12। तो यहाँ पे 22 से एज कैलकुलेटेड, तो ये हो जाएगा 20 साल का, 10 साल का, सॉरी। तो 10 करते हैं, ये मेरा 10 साल का होगा, ये मेरा 10 साल का होगा, ये मेरा 20 साल का होगा। अब यहाँ से कैसे जाओगे कि देखो इसमें दोनों में कितना गैप है, 5 साल का गैप है, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 5 साल गैप है, तो ये 30 हो जाएगा। ये 5 साल का गैप है, तो ये 35, ये आपको 40, ये आपको 45 और ये आपको 50। 50 साल का ये सब एज मिल गया हमें। अब बोला ना कि पी का जो एज है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पी जो है ना वो 25 नहीं है। पी परफेक्ट स्क्वायर तो एक यही मिल रहा है, और तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द वन हुज एज इज 25 सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। 25 जो है ना वी के सेकंड टू द राइट पर है, 2 r लिख देते हैं। ओके, द वन हु लाइक ओपल वाज सीटेड अपोजिट टू द वन हु इज 25। 25 के अपोजिट में ओपल है, तो ओपल लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, द वन हु लाइक्स ओपल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू हु आर सीटेड अपोजिट टू द वन हु लाइक एम्बर। ओपल जो है ना, ओपल ये क्यू का इमीडिएट नेबर है, या तो क्यू इधर आएगा, क्यू इधर आएगा। क्यू जो अपोजिट है एम्बर के, तो एम्बर यहाँ आ जाएगा। अगर क्यू इधर है तो एम्बर इधर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से हिंट हम लोग नोट कर लिया। W सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज एज इज 30। W जो है ना वो 30 के थर्ड टू द लेफ्ट पर है, 30 के थर्ड टू द लेफ्ट पर है W। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं 3L। ठीक है, P's एज वाज इक्वल टू द एवरेज एज ऑफ V एंड डायमंड। तो V और डायमंड का जो एज रहेगा उसका एवरेज एज जो रहेगा वही आपका P का एज है। ठीक है, द एज ऑफ द वन हु लाइक क्वार्ट्स इज ग्रेटर देन 20। क्वार्ट्स का जो एज है वो ग्रेटर देन 20 है। ठीक है, द वन हुज एज इज 40 सिट्स अपोजिट टू W। W के अपोजिट में 40 है। ठीक है, sum of the ages of V and the one who like emerald is equal to R। V plus emerald equal to R। One person was seated between T and the one who like amber। T और amber के बीच में एक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। The difference between the ages of the immediate neighbor of R is 10। R के immediate neighbor का difference 10 है, तो R यहाँ इसका immediate neighbor जो रहेगा उसका difference जो है वो 10 है। ठीक है, W age is 5 less than Pearl। Pearl से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ W का एज आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइदर W नॉर Q लाइक्स इमरल्ड। इमरल्ड जो है ना ही W है ना ही Q है। ठीक है, टू पर्सन वे सीटेड बिटवीन R एंड द वन हु लाइक इमरल्ड। R और इमरल्ड के बीच में दो है, R और इमरल्ड के बीच में दो है। ठीक है, S एंड द वन हु लाइक क्वार्ट्स आर इमीडिएट नेबर। क्वार्ट्स का इमीडिएट नेबर S है, तो इस तरीके से लिख दिया। वन पर्सन वे सीटेड बिटवीन U एंड द वन हु लाइक्स रूबी। U और रूबी के बीच में एक है, तो U और रूबी के बीच में एक है। वी डिडंट लाइक डायमंड, तो वी जो था ना इसको डायमंड भी पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा। अब हमको जगह चाहिए बनाने का, इसको क्लियर करके यहाँ जगह लेते हैं बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा जो देख रहे हो मोबाइल पे 10 सेकंड आगे स्किप कर लो, कहीं तो हमको तो थोड़ा टाइम लगेगा ना बेटा, अब करने में थोड़ा टाइम लगेगा ही। इंक कलर ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब समझाना है। चलो तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम। एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं 8%। 8% है, यही वाली सबसे अच्छी हिंट है, पी और डायमंड वाली। पी यहाँ किया, डायमंड एक दो छोड़ करके डायमंड यहाँ आ सकता है, डायमंड यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे हम बोला है कि V जो है ना इसका इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ नहीं आएगा V, यहाँ नहीं आएगा V, यहाँ नहीं आएगा V, यहाँ नहीं आएगा V, V यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम वही प्लेस करेंगे कि V पे दो जगह बन रहा है, तो दो जगह हम लोग प्लेस करेंगे V को। ठीक है, रब करते हैं इसको और V को दो जगह प्लेस करते हैं। ओके, तो V को एक बार हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो 25 मेरा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि V के सेकंड टू द राइट पे 25 है, सबको इनसाइड फेस करना है। ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी और हम बनाते हैं। P यहाँ प्लेस किया है, रेड को यहाँ प्लेस करते हैं, डायमंड को यहाँ प्लेस करते हैं, और V मेरा यहाँ आएगा जो कि 25 यहाँ है। अच्छा, और भी केसेस बनेंगे, और केसेस बनेंगे। देखो तो अगर हम इस तरीके से लेके चले
कि हम P को यहाँ प्लेस करें, रेड को यहाँ प्लेस करें, तो V मेरा कहाँ आ सकता है, V यहाँ आ सकता है, जो कि 25 राइट में यहीं आएगा। यही एक केस बनेगा, क्योंकि अगर V को यहाँ प्लेस करेंगे तो उसके सेकंड टू द राइट पे 25 P पे आएगा, और P पे तो 25 मना है। ठीक है, तो ये 3 केस हमारा बना है। ठीक है, 3 केस ये हमारा बना है। ओके, अब देखो 25 के ऑपोजिट ओपल था, तो 25 के ऑपोजिट यहाँ तो रेड आ गया, तो ये वाला केस हमारा इलिमिनेट हो गया, मतलब इस साइड तो रेड के नहीं आने वाला है। तो हमारा जो ये केसेस था ना, वही केसेस सही चल रहा है, यही वाला केस है। डायमंड, रेड क्यों लिख रहे हैं यार, डायमंड है। ठीक है, डायमंड है, डायमंड यहाँ आ गया, और डायमंड 25 मेरा। अब एक हम इसको बैकअप के लिए रखते हैं, कहीं पे कुछ केस बनेगा तो रखेंगे। तो 25 के अपोजिट मेरा ओपल है, तो ओपल मेरा यहाँ आ जाएगा। 25 के अपोजिट ओपल है, तो ओपल मेरा यहाँ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या बोला ओपल के। आपको इमीडिएट नेबर जो है वो क्यू है, तो इस वाले में ओपल का इमीडिएट नेबर क्यू यहीं आएगा। इस वाले में 2 केसेस बन रहा है, तो हमारे पास तो जगह है ही, तो हम लिख लेते हैं यहाँ V आ गया, और डायमंड हमारा क्यू इस साइड भी आ सकता है और उस साइड भी आ सकता है। P के 25 के अपोजिट मेरा ओपल है, तो ओपल को प्लेस किया, और V ओपल के इमीडिएट नेबर Q है, तो Q हमने यहाँ प्लेस किया। लेकिन अगर हम Q यहाँ प्लेस करेंगे तो Q के अपोजिट में देखो डायमंड आ रहा है, डायमंड हमारा नहीं आना चाहिए, एम्बर आना चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गई। एक एक पॉसिबिलिटी हम आपको दिखा रहे हैं, बना के दिखा दे रहे हैं। तो Q के अपोजिट मेरा एम्बर यहाँ आया, तो ये 2 केस चल रहा है, 2 केस हमारा ये चलता है। हाँ ठीक है, तो ये वाली हिंट को हम लोग पूरी अच्छे तरीके से हमने यूज कर लिया। लेकिन अब यहाँ तक तो बहुत लोग पहुंच गए होंगे, यहाँ तक बहुत स्टूडेंट पहुंच गए होंगे, लेकिन अब यहाँ से इससे आगे कैसे बढ़ाएं, कौन सा हिंट है जो हम लोग कनेक्ट करें। अब तो कनेक्टिंग में ना हमारा ये बहुत काम आएगा कि V और W जो है, V में इमरल्ड जोड़ेंगे तो R आएगा, और W जो है थर्ड टू द लेफ्ट है 30 के, और P का जो एज है V और डायमंड के एवरेज एज के बराबर है। यहाँ पे एज देखो क्या है, 50 है, 45 है, 40 है, 35 है, 30 है, 25 है, 20 है, 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं। तो चल, ये वाला हिंट अभी हम लोग रखते हैं, कहीं जरूरत पड़ेगा तो दिखाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग 30 को इस वाले केस में आते हैं, केस 2 रखते हैं इसको, और केस 1 रखते हैं। सबसे पहले केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम लोग देखो, अगर हम लोग 30 को यहाँ प्लेस करेंगे, चेंज करना कल, दिख रहा है ये, हाँ ठीक है। अगर देखो 30 को हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं, 30 को, 30 के थर्ड टू द लेफ्ट में W होना चाहिए, तो फर्स्ट लेफ्ट, सबको इनसाइड देख रहा है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, W मेरा यहाँ आएगा, और W के अपोजिट मेरा 40 है, मतलब 40 मेरा यहाँ आएगा। ठीक है, अब हमें पता है ना कि V और डायमंड का जो एवरेज है, V और डायमंड का जो एवरेज एज है, उसी को हम P का एज बोलेंगे। अब P जो है मेरा 70 आ रहा है, P जो मेरा 30 आ रहा है, और W और V का हमारे एवरेज चाहिए होगा, ये डायमंड और वी का एवरेज चाहिए होगा 30 कैसे ला सकते हैं हम लोग एवरेज, मतलब इन लोगों का सम जो है हमें 70 चाहिए होगा, तभी 60 चाहिए होगा, तभी हम 30 एवरेज ला सकेंगे। ठीक है, 30 एवरेज कैसे लाएंगे, अब 60 कैसे सम आएगा, या तो 40 हो और 20 हो, लेकिन 40 तो हम ना वी को दे सकते हैं ना डायमंड को दे सकते हैं, क्योंकि हमारा 40 यहाँ यूज हो गया है इस वाले पोजीशन पर। ठीक है, चलो 60 इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, 35 और 25 आ सकता है, लेकिन 25 भी हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं डायमंड और वी में, क्योंकि 25 यहाँ यूज हो चुका है। ठीक है, अब 50 और 20 मेरा 70 आ सकता है। ठीक है, 50 और 20 हमारा 70 आ सकता है, तो इस तरीके से हम लोग 70 तक जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो 50 या 20, 50 या 20, ठीक है, 50 या 20। ठीक है, अब V में कुछ जोड़ के हमको R का एज चाहिए। ठीक है, R और इमरान के बीच में 2 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर हम लोग, अब देखो यहाँ जो बोला है ना W का एज, बहुत सारी इसमें इंटरलिंकिंग ऑफ हिंट हमें बहुत जरूरी है इस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो पर्ल में हम 5 घटाएंगे तो W का एज आएगा, और W क्या है मेरा, ये है। ठीक है, W यहाँ पे, अब W अगर हम 50 ले सकते हैं, तो 50 अगर W लेंगे तो V को हमको क्या लेना पड़ेगा, 20 मतलब पर्ल का एज हमें आएगा 45। देखो पर्ल आया 45, और V का एज हम 20 लिया, V का एज हम 20 लिया। ठीक है, V का एज हम 50 नहीं ले सकते हैं,
क्यों नहीं ले सकते कि V में इमरल्ड जोड़ेंगे तो R का एज चाहिए। अब 50 तो हमारा मैक्सिमम है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कट गई है। ठीक है, अगर हम V का एज 20 लेते हैं और डायमंड का एज 50 लेते हैं तो 50 और 20 क्या होता है 70। 70 का आधा होकर देंगे तो 35, 30 चाहिए था ना, यहाँ तो 35 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, 60 चाहिए ना हमको। 40 और 20 60, 40 20 कोई एज नहीं बन रहा है साहब, 50 और 10 60 आ रहा है, तो 10 हम ले सकते हैं यहाँ पे, 50 और 10। 10 अगर हम V का एज लेते हैं तब ना आएगा 60। ठीक है, चलो 50 और 10 60, 60 हम V का एज लिया है। अच्छा, हमको पर्ल का एज 45 आया है, 45 अगर हम पर्ल का एज ले रहे हैं और ठीक है, अच्छा V में कुछ जोड़ के हमें R का एज चाहिए और R के जो इमीडिएट है उनका डिफरेंस हमें 10 का चाहिए। देखो R को तो हम लोग यहाँ नहीं प्लेस कर पाएंगे, तो करते हैं, देखो तो क्लियर करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 50 एज इसका लिया और बी का एज 10 लिया, तो हमारा 60 बन गया, ये पी का एज 60 बन गया। ठीक है, अब हम देखो आर को यहाँ नहीं प्लेस कर पाएंगे क्योंकि आर के इमीडिएट नेबर का डिफरेंस 10 होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ कर रहे हैं आर अगर 35 है तो 40 30 इस तरीके से होना चाहिए, तो यहाँ तो हम आर को प्लेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी हम आर को इस जगह प्लेस हम नहीं कर पाएंगे आर को, और इस जगह भी प्लेस हम नहीं कर पाएंगे आर को। ठीक है, आर को हम इस जगह भी प्लेस नहीं कर पाएंगे आर को। अब हमारा यही एज मिला कि आर मेरा यहाँ आ जाए। ठीक है, क्यों नहीं प्लेस करेंगे आर को, देखो 10 और 10 का डिफरेंस हो जाता है, 10 और 25 यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे 50 है तो यहाँ 40 आना चाहिए, तो आर का हमारा कोई भी जगह यहाँ नहीं मिला, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये वाला पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गया 30 का यहाँ पे। लेकिन अभी जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं खारिज, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है बात कि देखो अगर हम लोग यहाँ पे लेके चले, अब देखो जल्दी जल्दी एक बार पॉसिबिलिटी समझाने में हमको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब देखो इंटरलिंकिंग समझ गए, अब देखो जल्दी जल्दी होगा। देखो अगर हम 30 को यहाँ प्लेस करेंगे तो 3 टू द लेफ्ट में W यहाँ आ जाएगा, W अगर वहां आ रहा है तो 40 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब 40 के लिए हम क्या चाहिए, इन दोनों के सम 80 चाहिए, V और R का, 80 50 और 20 70, 50 और 30 80, 80 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, 50 और 30 80 आ जाएगा, 30 तो ले नहीं पाओगे क्योंकि पहले ही यूज हो चुका है। अगर हम 45 में 35 जोड़े, 45 में 35 जोड़े तब हमारा 80 आएगा, 45 में 35 जोड़ेंगे तब हमारा 80 आएगा। ठीक है, तो 35 और 45 ये हमारा V का एज आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। अगर हम V इसमें 35 या 45 लें, इसमें 35 या 45 लें, तब हमारा ये आ जाएगा 35 और 45 होता है 40 से 70 80, 80 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 40 हमारा V का एज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे ये भी नहीं है। अब हमारा देखो, अब हम V में क्या जोड़े कि R का एज आना चाहिए। V में हम कुछ जोड़ेंगे, अगर हम V का एज 45 ले लेते हैं तो 5 जोड़ने का तो कहीं कोई चांस ही नहीं है, और 10 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो हमारा ये तो गया कि V का हम 45 एज नहीं ले सकते हैं, मतलब ये मेरा 35 ही है। ठीक है, अब मेरा अगर 35 लेंगे तो हम क्या जोड़ेंगे, अगर 20 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। एक ही केस बन रहा है कि 10 जोड़ेंगे, मतलब इमरल्ड मेरा जो है, इमरल्ड वो मेरा कितना आ गया 10 आ गया। तभी ना बी मेरा 35 है, उसमें 10 जोड़ेंगे तो आर का एज मेरा 45 आ जाएगा। ठीक है, आर का एज मेरा 45 आ जाएगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे हम आर का केस 45 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें पता था कि पर्ल में 5 घटाएंगे तो डब्ल्यू का एज आएगा, डब्ल्यू का एज 25 आया है, मतलब यहाँ पे पर्ल मेरा यहाँ आने वाला है। ठीक है, पर्ल मेरा यहाँ आने वाला है। ओके, आर को अब हमको प्लेस करना है। आर को हम कहाँ प्लेस करेंगे, आर को हमको ऐसा जगह चाहिए कि 10 का गैप होना चाहिए, तो आर मेरा यही प्लेस होगा, आर मेरा यहाँ प्लेस होगा, जो कि 10 का गैप ले रहा है, 25 और 10 10 का गैप ले रहा है, और आर मेरा 45 है, तो 45 हमको यहाँ आर को हम पुट भी कर देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू हो गया, आर हो गया, बी हो गया, यहाँ पे पी हो गया, और क्यू भी आ गया। अब हम लोग देखते हैं और किसको प्लेस कर सकते हैं। एस जो है हमारा, एस जो है उसको क्वार्ट्स का इमीडिएट नेबर है, एस है ना, एस जो है मेरा क्वार्ट्स का इमीडिएट नेबर है। अगर हम एस को यहाँ प्लेस करेंगे तब मेरा क्वार्ट्स ये आ जाएगा। एस को तो हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डायमंड है और यहाँ पे पर्ल है, तो एस को हम यहाँ प्लेस करते हैं तो क्वार्ट्स मेरा यहाँ आ जाता है। ठीक है, क्वार्ट्स मेरा यहाँ आ जाता है। अब देखो आर और एम्बर और टी के बीच में एक था, एम्बर और टी के बीच में एक था,
एम्बर और टी के बीच में एक है, एम्बर यहाँ है तो टी मेरा कहाँ जाएगा, एक छोड़ के यहाँ तो एस आ गया है तो टी मेरा यहाँ जाएगा। मतलब सब चीज को हम लोग प्लेस कर दिया, यू मेरा यहाँ जाएगा। यू अगर हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो यू से एक छोड़ करके रूबी है, यू से एक छोड़ करके रूबी मेरा यहाँ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पुट हुई है। अब देखो एस, अब देखो आगे देखते हैं कि इसमें क्या हमारा कुछ एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे ओपल, क्वार्ट्ज, पर्ल, रूबी। अच्छा हमारा देखो अब हम इसको पर्ल में 5 घटाया है तो डब्ल्यू का एच आ गया है, टी से एम्बर, आर से एमरल्ड जो है 2 का गैप पे है, आर से एमरल्ड जो है 2 के गैप पे है और एमरल्ड मेरा 35 पे, तो आर यहाँ 1 2 छोड़ करके एमरल्ड यहाँ आ गया। ठीक है, आर से 1 2 एक मिनट, ये 45 होगा ना, 35 और कितना लिया था हम लोग, 40 चाहिए था ना, 35 और 45, 45 जगह अगर हम यहाँ यूज कर चुके हैं तो आर को हम 45 कैसे दे रहे हैं फिर यहाँ पर। देखो 35 हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया हमारा पजल की पॉसिबिलिटी। कैसे, देखो आर को हम लोग 45 ले चुके हैं, यहाँ पे हम लोग देखो आर को, हमको पी को चाहिए था 40 का एच, तो 45 और यहाँ 35 ले चुके हैं हम लोग, 45 और 35 ले चुके हैं। अगर हम पी को 35 भी रखते हैं तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि हम यूज कर चुके हैं। अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे तो आगे आ जाएगा, तो मतलब आर का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रहा, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी हमारा क्लियर हो गया। अभी मैं देख रही पुट होता चला जा रहा है सारे। चल, तो यहाँ पे सारी चीजें हम लोग पुट कर लिया, लेकिन आंसर हमें कैसे मिलेगा, ये आप कैसे इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं कि कैसे इसको, ये पॉसिबिलिटी तो अब हमारी एलिमिनेट हो गई। हम लोग देखो यहाँ वी था, बी लिख देते हैं। चलो बी के सेकंड टू यहाँ पे, ठीक है, ये अपोजिट हैम्बर है, ये भी लिख देते हैं। अब देखो 30 को यहाँ प्लेस करते हैं तो डब्ल्यू वहां चले जाता है। अगर 30 को हम यहाँ प्लेस करेंगे थर्ड टू द लेफ्ट में डब्ल्यू मेरा, देखो हमको क्या है कि आपको सिखाना है पजल कि कैसे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना है। हमको पता है कि कौन से, इसमें हम फर्स्ट पे स्विच करेंगे जल्दी मेरा पजल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सीखोगे कैसे, इंटरलिंकिंग सीखोगे कब बदल के। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको प्लेस करते हैं 30 को, 30 को यहाँ प्लेस करते हैं थर्ड टू द लेफ्ट में डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू मेरा यहाँ आएगा एम्बर के ऊपर, डब्ल्यू यहाँ आ रहा है तो 40 मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 40 मेरा यहाँ आ गया, यहाँ पे हम इसको प्लेस किया है 30 को, 30 को प्लेस किया है तो मेरा यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पी का जो एज चाहिए, बी और इसके आपको चाहिए, बी के इसके चाहिए। अब देखो डब्ल्यू का एज हम क्या प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू वी पर, एक यही वाली हिंट जो है ना, वी प्लस डायमंड बाई 2, और जो हमारा पी का एच है, ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखो यहाँ पे 35 40 हो चुका है, हम लोग 35 यूज कर चुके हैं, यहाँ पे 30 यूज कर चुके हैं, 25 यूज कर चुके हैं और हमारा 30 यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, देखो अब हम लोग ओके, आर का जो है इमीडिएट नेबर 10 का है तो आर को हम यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं, आर मेरा यहाँ भी नहीं आएगा, आर मेरा यहाँ भी नहीं आएगा। ओके, आर मेरा यहाँ आ सकता है, आर मेरा यहाँ आ सकता है, दो जगह मेरा बन रहा है आर के आने का। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें क्या पुट कर सकते हैं, देखो 50 और 20 अगर लें तो कितना होता है 70, 70 का अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 35, मतलब यहाँ बना कि पी का एज 35 आ जाए। 50 हम बी को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऐड करके कुछ लाना है, तो 20 हम बी को लेंगे, यहाँ पे 50 हम डायमंड को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 50 हो गया, ये हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब v में कुछ जोड़ेंगे तो हमें चाहिए किसका एच, हमें चाहिए आर का एच, आर का एच, v में इमरल्ड का जोड़ेंगे तभी ना आर का एच आएगा। तो 20 में हम क्या जोड़े, 20 में हमारे पास अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 35 आ जाएगा, 35 तो ओपन है, तो 20 में हमारे पास यहाँ अगर 30 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 तो डायमंड है। 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 मेरा किसका हो जाएगा, आर का एज हो जाएगा, 30 मेरा आर का एज हो गया। अगर 30 मेरा आर का एज आ रहा है तो आर का एज 30 आ गया। ठीक है,
आर का एज 30 आ गया और यहाँ पे हम लोग 10 को प्लेस किया क्योंकि यही एक जगह बन रहा है। डब्ल्यू तो मेरा 10 नहीं होगा, तो हमारा 10 में से 5 तो हम घटा के इमरल्ड नहीं ला सकते हैं, डब्ल्यू नहीं ला सकते। अब देखो कैसे हम लोग इसको प्लेस करेंगे। अब हमारे पास बचा ही कौन सा है, 25, 50, 30, 40, 35, 10, 20, बच कौन गया 45। तो 45 को यहाँ हम लोग पुट करेंगे। तो अगर हम लोग 45 को यहाँ अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमारा इसका एज कितना होना चाहिए था इमरल्ड का, पर्ल में 5 घटा के मेरा आ रहा था, तो पर्ल का एज हमारा 40 होना चाहिए था। तो पर्ल को हम लोग यहाँ प्लेस करें, पर्ल को हम लोग 50 पे प्लेस करेंगे, 50 में 5 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। लेकिन यहाँ तो डायमंड है तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी एलिमिनेट होगी। ठीक है, कभी मेंस पजल नहीं देखिएगा तो कभी भी बनाना नहीं सीखिएगा। ठीक है, हम एक एक पॉसिबिलिटी आपको बना बना करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि हम को आपको सिखाना है, सिर्फ दिखाना नहीं कि देखो हम मेंस का पजल बना लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। सेशन अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है हमारा। अब देखो 30 यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ तो हम लोग प्लेस करेंगे। अगर 30 यहाँ प्लेस करते हैं तो थर्ड टू द लेफ्ट में डब्ल्यू नहीं आएगा, 30 यहाँ प्लेस नहीं होगा। 30 यहाँ प्लेस करेंगे थर्ड टू लेफ्ट में डब्ल्यू नहीं आएगा। 30 अगर यहाँ प्लेस करते हैं थर्ड टू लेफ्ट में डब्ल्यू नहीं आएगा, तो हमारा सारा चीज इलिमिनेट हो गया। अगर हम लोग 30 यहाँ प्लेस करते हैं तो ये मेरा थर्ड टू द लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू जो है 40 यहाँ हो जाएगा ये। तो 40 में हम क्या जोड़ेंगे, 40 में एक हमारा यही केस बचेगा कि 10 जोड़ेंगे, तब हमारा आपको आएगा आर। आर जो है हमारा 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 30 प्लेस किया है, यहाँ पे 40 प्लेस किया है, यहाँ पे डब्ल्यू प्लेस किया है। जो हमारा डब्ल्यू के साथ क्या हम लोग कर रहे हैं, डब्ल्यू यहाँ प्लेस किया है। और देखो यहाँ पे वी में डब्ल्यू आर हमारा कितना है, आर इस वाले केस में 50 आ गया क्योंकि 40 है तो एक ही केस ना हमारा बच रहा है कि 50 आर आएगा। तो आर 50 को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं, देखो यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं क्योंकि अगल बगल वाला का 10 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ प्लेस कर नहीं पाएंगे क्योंकि आर अगर यहाँ प्लेस करेंगे तो 30 यहाँ है, 40 यहाँ है, नहीं प्लेस हो पाएगा। ठीक है, आर आर का मतलब फिर एक ही जगह बचा हमारा कि आर हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं जो कि 50 आ जाए। तो आर जैसे ही 50 यहाँ किए, 50 40 90, 90 का आधा करेंगे 45, 45 हमारा आ जाएगा पी का एज। 50 और 40 90, 90 हम करेंगे तो 45 हमारा पी का एज आ गया। 45 हमारा पी का एज पुट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ हमने 50 का एज पुट किया है। ठीक है, 50 और 40 90, 90 का आधा होता है 45, पी का एज हो गया यहाँ पर। अब देखो इमरल्ड का हमारा कितना एज था, 10। 10 हम लोग इसका प्लेस करेंगे तभी आएगा आर। 10 हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं, इमरल्ड में। तो 10 अगर हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं डब्ल्यू में तो हमारा क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो यहाँ तो 10 नहीं प्लेस करेंगे, 10 मेरा यहाँ प्लेस करेंगे। तो अगर 10 हम लोग यहाँ इमरल्ड इसको प्लेस करते हैं, इमरल्ड 10 अगर यहाँ प्लेस कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आर और इमरल्ड के बीच में 2 है, तो हम लोग आर और इमरल्ड का जगह ही नहीं प्लेस हो रहा है। तो काफी सारा इंटरलिंकिंग हिंट है इसमें, बहुत अच्छा पता लगा हमको ये। एक दो छोड़ करके देखो आर को यहाँ प्लेस किया, एक दो छोड़ करके इमरल्ड यहाँ नहीं होगा क्योंकि इमरल्ड 10 है। आर एक दो छोड़ के इमरल्ड यहाँ नहीं होगा, ये 10 है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी पूरी एलिमिनेट हो गई, एक एक जगह हम लोग पुट करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस पॉसिबिलिटी पे मूव करते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1 पर। ठीक है, इसको पूरा रब कर देते हैं। देखो बाबू सीखना पड़ेगा पजल कैसे हम लोग इंटरलिंकिंग करते हैं, सीखना पड़ेगा। कोई टीचर आपको एकदम, कितना आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चे लोग को कोई पूछ रहा है तो नहीं नहीं बताएंगे, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, हम क्लास नहीं लेंगे। ऐसे ऐसे कर करके अपना ये बता देना कि अरे बम बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर देखो कोई सीखने आया है, कोई लेक्चर खोला है तो सीखने आया है, उसको साथ हम उसको गिरा करके पढ़ाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सब कोई ग्रेजुएट हैं और किसी का बात ऐसे सुन रहे हैं तो गलत है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आता है इस वाले केस में। इस वाले केस में देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। इस वाले केस में अगर हम बात करें तो इस वाले केस में हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग 30 यहाँ प्लेस कर सकते हैं, 30 अगर यहाँ प्लेस करेंगे तो 30 अगर यहाँ प्लेस करेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। हाँ ये तो बड़ी लिमिट हो। ठीक है, चलो 8 प्रश्न आ गया। तो अगर हम लोग 30 यहाँ प्लेस कर सकते हैं, अगर 30 यहाँ प्लेस करेंगे,
ठीक है, 30 यहाँ प्लेस करेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू मेरा कहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू मेरा यहाँ है। ठीक है, अगर 30 यहाँ प्लेस करोगे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे डब्ल्यू मेरा यहाँ आ जाएगा, पी 40 जाएगा। तो फिर सारी पॉसिबिलिटी तो हमने आपको करके दिखाया है कि 40 वहां कैसे हम लोग प्लेस कर रहे हैं तो इलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, देखो अगर 30 यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो 25 मेरा डब्ल्यू यहाँ चला जाएगा। 25 के अपोजिट क्या है, 40 है ऊपर, तो 40 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब डायमंड मेरा 25 आया तो पी का एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से। पी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगा, देखो क्या है, हमें 30 लाना था इसका वैल्यू, 35 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में 2 डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो v का वैल्यू हमें मिल गया 35। और v में हम क्या जोड़े, मतलब v में 35 मेरा मिला है, हम क्या जोड़े कि हमको एमरल्ड का वैल्यू आ जाए जो कि r के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब r भी इससे एक आगे ही जाने वाला है। तो देखो जब हम 35 इसका लिया है, देखो 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 30 और 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। मतलब हमारा इसका वैल्यू, इमरन का वैल्यू 45, 10 इसका इमरन का आएगा और ये 45 आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अगर 35 में हम अगर 20 जोड़ते हैं तो 55 हो जाता है, 55 नहीं होगा, मतलब आर जो है हमारा 45 ही आने वाला है और इमरल्ड हमारा 10 आने वाला है। इमरल्ड जो है हमारा वो 10 आएगा, आर जो है हमारा वो 45 आएगा। ठीक है, आर को तो यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं, आर मेरा यहाँ प्लेस हो सकता है कि 10 का गैप है, 25 और 10 35 हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग और क्या प्लेस कर सकते हैं। ओके, ओके, अच्छा, एम्बर और टी के बीच में एक है, एम्बर और टी के बीच, क्यू के अपोजिट एम्बर था ना, क्यू के अपोजिट एम्बर, क्यू के अपोजिट एम्बर है। एम्बर और टी के बीच में एक है, यहाँ तो पी है तो यहाँ टी मेरा प्लेस हो जाएगा, टी मेरा प्लेस हो गया। अब हमारा आर का एक जगह बचा, आर या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ, आर हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 30 यहाँ प्लेस कर रहे हैं, 10 के साथ 40 मेरा यहाँ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 30 यहाँ है तो 20 के साथ हम लोग आर को यहाँ कर सकते हैं। आर यहाँ नहीं होगा कि 35 है तो यहाँ आर इस जगह नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 25 है तो यहाँ 35 ही चाहिए हमको, 15 नहीं है। देखो आर हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, अगर यहाँ 30 है तो 10 का डिफरेंस में एक 10 जोड़ते हैं तो 40 भी आता है और एक 10 माइनस करते हैं तो 20 भी आता है। तो आर मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि 30 है, तो ये यहाँ पे मेरा 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 मेरा यहाँ चला गया। ठीक है, आर का एज हमें, आर का मिला हुआ है 45 साल। ठीक है, 45 आर का एज है। अच्छा, हमें ये मिला हुआ है कि एमरल्ड जो है वो 10 का है, तो एमरल्ड जो है वो 10 का है, हमें पुट करना है, एमरल्ड को हमें पुट करना है। ठीक है, और आर से 2 छोड़ करके एमरल्ड, तो एक 2 छोड़ करके एमरल्ड यहाँ भी आ सकता है, एक 2 छोड़ करके एमरल्ड मेरा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, और हम लोग यू और रूबी के बीच में एक है, यू और रूबी के बीच में एक है, तो हम लोग यहाँ हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर यू यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो रूबी मेरा वहां चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये यू और रूबी के बीच, अच्छा, पर्ल में 5 माइनस करेंगे तो डब्लू का ए जाएगा, तो पर्ल हमें मिल गया 30, पर्ल हमें मिला 30, तो यहाँ पर्ल को प्लेस करो कि पर्ल हमारा हो गया 30। ठीक है, पर्ल हमारा हो गया 30, क्लियर है यहाँ तक। आर के डिफरेंस है, हम लोग ये भी यूज कर लिया है। इमरल्ड जो है डब्लू और क्यू नहीं होना चाहिए, इमरल्ड ये भी हम लोग लिखते हैं। इमरल्ड जो है वो डब्लू और क्यू नहीं होना चाहिए, तो इमरल्ड तो मेरा यहाँ आएगा नहीं क्यू पर, तो इमरल्ड मेरा यहीं आ जाएगा कि इमरल्ड यहाँ आया, और क्या हो गया, इमरल्ड मेरा आपको 10 है तो 10 हम लोग यहाँ प्लेस कर दिया इमरल्ड। ओके, 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 अब हमारा क्या चाहिए, एस जो है वो, क्वार्ट्स जो है वो 20 से ज्यादा है, क्वार्ट्स जो है वो 20 से ज्यादा है, और आपको इसका एस का इमीडिएट नेबर है। अगर हम लोग एस को यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो हमारे पास बच कौन रहा है, एक ही तो बचा है बस। देखो तो कौन बच रहा है, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 बच रहा है, नहीं 30 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 बच रहा है ना, तो 50 हमें यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, 50 प्लेस कर दो, 50 हमारा यहाँ प्लेस हो गया। ठीक है, 50 हमारा, यू और रूबी के बीच में एक है, अगर यू यहाँ रखते हैं,
अच्छा, अगर यू यहाँ रखते हैं तो एक दो छोड़ के यहाँ एमरल्ड है, यहाँ पढ़ ले, नहीं पढ़ कर पाएंगे तो यू मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि रूबी को जाएगा। तो रूबी अगर वहां चला गया तो एस मेरा यहाँ आ जाएगा। एस जो था वो क्वार्ट्स का इमीडिएट नेबर था, तो क्वार्ट्स मेरा यहाँ आ जाएगा। क्वार्ट्स मेरा यहाँ आ जाएगा। यू सारी चीजें प्लेस हो गई। एक चीज बच रहा है मेरा। एक चीज कौन सा बच रहा है? ओहो, एक हमारा बच रहा है टोपैज। टोपैज मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें यहाँ प्लेस हो गई। अब इसको चेक करना, सारी चीजें यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी में प्लेस हो गई। ये पॉसिबिलिटी में हमको इतना देर लगाने का क्या जरूरत था? देखो, इस वाले में भी हमारा केसेस बनता, ऐसा नहीं है कि इस वाले में भी केसेस नहीं बनता। अगर हम लोग देखो, इस वाले केस में 25 यहाँ था, Q यहाँ था, और V यहाँ था, और ये हमारा हैम्पर था। अब देखो, हम लोग अगर 30 को यहाँ तो हम लोग प्लेस करते थे, तो 30 से थर्ड टू द लेफ्ट में W यहाँ आता, W के अपोजिट पे 40 यहाँ आ जाता, फिर हम लोग इसको करते। लेकिन हम इस वाले पॉसिबिलिटी में इतना नहीं किया, क्योंकि हम सिखाया है आपको कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते थे। बहुत जल्दी एलिमिनेट होता। इसमें हमारी इंटरलिंकिंग ऑफ पजल कैसे काम आती और जल्दी कैसे बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो W पल में 5 घटाते तो W का एज आता। ठीक है, पल में अगर हम 5 घटाते तब मेरा W का एज आता। एक ये वाली हिंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और एक हमारी ये हिंट थी कि B में अगर हम डायमंड को जो ऐड करेंगे तो हमारा P का एज आना चाहिए। तो V को हम लोग 45 नहीं पुट कर सकते थे, क्योंकि 10 हम प्लेस करेंगे तो 55 हो जाता है, जो कि कहीं से नहीं है। तो V हमारा 45 और 10, 55 तो हमारा नहीं आ सकता था। बी में अगर हम 40 पे है तो 10 ही पुट कर सकते हैं। कई जगह देखे होगा कि बी और डायमंड में हम लोग इलिमिनेट किया इस वाले हिंट को। ये हिंट, ये हिंट, ये हिंट, ये हिंट, तो 4 हिंट जो थी, इस चारों हिंट को आपको एक बार दिमाग में लेकर के चलना था, तो आप इस पॉसिबिलिटी को बना सकते थे। ठीक है, अब बोलेंगे सर आप शुरू में तो 7 ही मिनट दिया था। देखो, हम थोड़ा सा तो पुश करेंगे ना आपकी लिमिट को। आपकी लिमिट को हम पुश करेंगे, आराम से ये 10 मिनट लेगा बस, लेकिन थोड़ा सा अगर हम पुश करेंगे आपको, तभी तो आप इसको जल्दी बना पाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है पहले ही लक भी काम करता है, जैसे यहाँ पे अगर आप पहले ही इसको लेकर के बनाते तो सट 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 ये पुट होती चली जाती। कुछ कुछ होंगे जो कि अगर व्यूज बहुत ज्यादा है सीधे यही लेकर के चलते हैं तो हो जाता है। लेकिन हम टीचर हैं, हम आपको सीधे ही यही वाली पॉसिबिलिटी बनाते हैं जो बन ही रहा है, तो फिर फायदा क्या होगा? फिर सीखिए कैसे आप इतना। जो हम इलिमिनेशन वाली टेक्निक जो होती है ना, पजल कैसे सीखते हो, कैसे इलिमिनेट करते हैं, कोई टीचर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे यहाँ देखो यहाँ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो चीज है। क्योंकि सोल्यूशन तो पता रहता है ना, हम इतना टाइप किया पजल को, इतना देर हम आपको बनाए, तो इतना देर में तो पजल दिमाग में बैठ गई। लेकिन हम आपको इलिमिनेट करना सिखा रहे हैं, वही कला होती है पढ़ाने की। ठीक है, खैर आपकी मर्जी है। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग पछताइएगा, क्योंकि एग्जाम में आप छोड़ के आ जाते हैं पजल, फिर आप बोलते हैं कि नहीं बना। ठीक है, यही सब तो आप देखिएगा नहीं तो कैसे बनेगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमारे मेंस प्लेलिस्ट देख सकते हैं यहाँ चैनल पर जाकर के। ये 28 लेसन है।